नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, सागर में जिस तरीके से चोरी की घटनाओं को ये जो संदिग्ध लोग हैं अंजाम दे रहे हैं, वो बहुत गंभीर विषय है। और आज हम आपको सागर के एक पॉश इलाके में हुई 3 चोरियों के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ जो सीसीटीवी है वो दिखाना चाहते हैं। और इन सीसीटीवी को देखने के बाद आप जो ये संदिग्ध लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि कोई बड़ी वारदात आने वाले दिनों में सागर में हो सकती है। इसलिए सबसे पहले आप इन सीसीटीवी को देखिए। और इनमें जो करीब 1 दर्जन के करीब, मतलब 11 की संख्या बताई जा रही है, 1 दर्जन के करीब ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं, इनकी कद काठी इस तरीके से है कि ये जो चोर हैं, ये चोरी के अलावा कोई बड़ी गंभीर वारदात को भी अंजाम दे सकते हैं। तो मैं पूरी खबर किस जगह चोरी हुई, क्या हुआ, वो तो मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन उससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए जिसमें ये चोर रात के अंधेरे में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, मोती नगर थाना अंतर्गत विद्यासागर कॉलोनी, जो शहर की एक पॉश कॉलोनी में आती है, कल रात यहाँ पर चड्डी गिरोह, अभी हम कह सकते हैं जिस तरीके से तस्वीर दिख रही है, चड्डी गिरोह ने बड़ा आतंक मचाया और 3 घरों में एक रात में चोरी का प्रयास किया, जिसमें 2 घरों में वो सफल हो गए और बड़ी चोरियां करके यहाँ से भागे हैं। और ये चड्डी बनियान गिरोह करीब 11 लोगों की ये 2 भागों में बटी हुई टीम थी, जिसने मनोज जैन के घर में घुसकर उनको घर के भीतर बंद कर दिया, बच्चों को बंद कर दिया, परिवार को बंद कर दिया और फिर बड़े इत्मीनान से चोरी की। इसी तरीके से एक यादव परिवार है, उनके घर में भी पूरी तरीके से जो खाली मकान था उसके अंदर घुसे और एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। इसके अलावा एक जो बारदाना परिवार है, पीयूष बारदाना, उनके घर में भी घुसे, लेकिन वहाँ सीसीटीवी की वजह से वो कुछ खास नहीं कर पाए। तो ये बड़ी चोरी एक रात में 3 जगह चोरी करके ये चोर भागे हैं। और मोती नगर पुलिस, हालांकि यहाँ फिंगरप्रिंट और ये सारी चीज़ों गतिविधियाँ जो पुलिस कर सकती है वो की है, लेकिन यहाँ के लोग भयभीत हैं और अब अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ये खुद ही इंतजाम करने वाले हैं। तो किस तरीके से यहाँ चोरी हुई, क्या क्या हुआ, लोग किस तरीके से भयभीत हैं, न्यूज़ ग्राउंड जीरो ने इन सभी लोगों से बात की है। आइए सुनवाते हैं। ये आपके घर में जो लोग घुसे थे, कौन थे, किस तरीके की चोरी की है, क्या क्या किया है इन्होंने, क्या सामान ले गए? हम लोग जब सो के उठे सुबह 5 बजे, तो पता पड़ा कि हम लोग सो रहे, तो बाहर से हमको लॉक कर दिया, नीचे से बच्चे घर सो रहे थे उस कमरे को लॉक कर दिया, मेन गेट का ताला तोड़कर वो अंदर आए और बहुत सामान लेके, करीब कलश वगैरह रखे थे चांदी के, वो लेके चले गए। लेकिन जब मैं सुबह उठा तो बाजू वालों के सीसी फुटेज में देखा कि वो लोग 6-7 लोग ग्रुप में थे, हाफ पैंट नकाब पोश थे, चश्मा लगाए हुए थे, हाफ पैंट और बनियान में अच्छे लंबे लड़के पूरी टीम के साथ पूरे घर में घूमते रहे और बच्चों को और हम लोगों को बाहर से कमरे का लॉक कर दिया और अजीब टाइप का हथियार लेकर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, जिसमें कुछ आवाज़ भी नहीं आई और बहुत सा कुछ नकदी और कुछ चांदी का सामान लेके वो लोग चले गए। कितने लोगों के यहाँ से यहाँ चोरी करके गए हम? हमारे यहाँ से निकल के जो सीसीटीवी बाजू में हमारे बारदाने वाले भैया रहते हैं, उनके यहाँ गए, उनके यहाँ पूरी रेकी की, कार आर के यहाँ देखा, चाबी ढूंढी। फिर कल शाम को पता पड़ा कि यहाँ कॉलोनी में और बाजू वाले डुप्लेक्स मकान में जाके भी वहाँ पे भी इन लोगों ने चोरी की है। मतलब तो पूरी एक रात में 3 जगह गए और पूरी कॉलोनी में घूमते रहे। हर जगह के कैमरों में वो लोग स्पष्ट नजर आ रहे हैं। 6 लोगों के ग्रुप थे, ऐसा लग रहा है जैसे चड्डी बनियान ग्रुप हो वो। ये आपके यहाँ से कितना, मतलब टोटल कितने की चोरी? करीब हमारे यहाँ से ये 1 किलो चांदी का सामान गया है, भगवान की कृपा से, क्योंकि उन लोगों ने हमको बाहर से लॉक कर दिया था, बच्चों को लॉक कर दिया था, तो जगह ये है कि जान माल का हमला नहीं हुआ। और करीब 45 से 50 हज़ार रुपये के बीच में नकदी थी। क्या नाम है सर आपका? हमारा मनोज कुमार जैन, मेरी दुकान बढ़नी कॉलोनी में है। हम लोग यहाँ से 10 साल से रह रहे हैं। बड़ी आज तक ऐसी कोई अप्रिय घटना यहाँ हुई नहीं, लेकिन कल से पूरी कॉलोनी में बच्चे और वो लोग सब दहशत में है कि इतनी बड़ी गैंग आके ये इतनी घटना कर गई। हम लोगों ने इसकी FIR भी की है, पुलिस भी आई थी। अब मेरे यहाँ अप्रोक्सीमेट कुछ 30,000 के आसपास कैश था। एक सोने का मंगलसूत्र है, मेरी वॉचेस थी 3, और 1-2 छोटे आइटम थे जो नाक में और पैर में जो बिछुड़ी वगैरह पहनते हैं वो है। यही है कुछ। तो सीसीटीवी वगैरह लगा आपके यहाँ? नहीं, यहाँ पे सीसीटीवी वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। और आपको कुछ आइडिया हुआ कौन थे चोर, कैसा क्या? एग्जैक्टली तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो
सीसीटीवी में? आसपास या सीसीटीवी में जो फुटेज आई हैं उसमें कुछ 4-5 संदिग्ध लोग दिख रहे हैं जो यहाँ तक आए हैं और यहाँ से वापस गए हैं। बाकी इसके अलावा उनका कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब यहाँ रात में करीब 2:15 बजे 2 लोग साइड की बाउंड्री कूद करके घुसे अंदर और उन्होंने चोरी तो करने का प्रयास किया लेकिन गेट नहीं खोल पाए। क्योंकि घर में कोई नहीं था क्या आपके यहाँ? हमारे यहाँ सब थे, हमारे मम्मी पापा, हम 4 जन बच्चे थे, सब थे। लेकिन वो चूँकि अभी ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, ये देखकर वो भाग गए कि उन्होंने क्या सोचा नहीं किया। लेकिन और हमारे यहाँ कॉलोनी में अन्य 2 जगहों पर उन्होंने चोरी की है। अब आप सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, क्योंकि पुलिस की व्यवस्थाएं तो बहुत सीमित हैं? सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा है कि हम हर चीज़ के लिए किसी भी सरकार या प्रशासन पर 100% डिपेंड नहीं हो सकते। हमारा खुद का भी दायित्व है कि हम कॉलोनी में और सुरक्षा बढ़ाएं, जो हमने बढ़ाई भी है। और कोशिश करके लोगों से ये भी कॉलोनी के अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा अपने यहाँ लगाएं और मजबूती से सिक्योरिटी गार्डों को बढ़ाएं। ये सब हम लोगों ने कार्य किया है और जो हम लोगों ने लागू भी कर दिया है। अभी क्या आप लोगों में भय का माहौल है क्या? बिल्कुल यहाँ बहुत भय का माहौल है। हम लोग अभी अपने आप को बहुत सुरक्षित समझते थे कि आज तक यहाँ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई है। मैं प्रशासन से और आपके माध्यम से ये अनुरोध करता हूँ कि यहाँ हम लोगों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक स्थायी चौकी। बहुत ज़्यादा भय में है कि जो वन नहीं पा रहे कि जिन लोगों को देखा है जिस कंडीशन में, वो बहुत दहशत में है कि भैया ऐसी घटना भी होती है। बच्चे लोग बहुत दहशत में है। हाथ में हथियार भी उनके हैं। मतलब ये लगा कि अच्छा हुआ कि कोई किसी की मुलाकात नहीं हुई, वरना किसी भी प्रकार की जानहानि होने की संभावना थी। अतः आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि इस तरह प्रशासन तक ये बात पहुँचे और हम लोगों के लिए सुरक्षा की जितनी व्यवस्था हो सके। हम लोगों ने कॉलोनी के द्वारा तो हम लोग जो कर सकते थे वो कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और इसकी FIR हम मोतीनगर थाने में TI महोदय को कर चुका हूँ। उन्होंने भी अपनी तरफ से अभी जो कार्रवाई की हुई है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील कुमार जैन। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए 1 वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।